गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, हम एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एंड कल की क्लास में हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और कितने टाइप की जो ग्लैंड्स पाई जाती है, डिफरेंट बेसिस पर हमने इसको समझा। सेकंड जो टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, इनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, एम्ब्रियो की मीजोडर्म लेयर से होता है और ये हमारे बॉडी वेट का 40% तक पार्ट बनाते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये मसल सेल्स के बने होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। और मसल सेल्स के अंदर डिफरेंट फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स कहते हैं। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। और जो थिन पतले फिलामेंट होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। तो अभी मैं स्केच बनाऊंगा। जो मसल सेल है उसके मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम कहते हैं। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी तरीके से मसल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है जब अंदर की ओर एनफोल्ड होती है तो उस तरह से टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो मसल्स के अंदर बच्चों कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की जो है एबिलिटी पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ओके, तो यहाँ मैं एक लाइन डायग्राम और बना देता हूँ। ये बच्चों मैं लाइन डायग्राम बना रहा हूँ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को समझाने के लिए। तो ये है सेकेंडरी
यस बच्चों, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ये एक लाइन डायग्राम बनाया है। कल मैंने आपको मसल सेल का स्केच एक्सप्लेन किया था। तो मसल सेल के अंदर बच्चों जो पतले फिलामेंट होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट हैं, इन्हें हम सेकेंडरी मायोफिलामेंट कहते हैं। और ये बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन के। ठीक है, जो सेकंड मोटे थिक फिलामेंट जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी मायोफिलामेंट और मायोसिन कहते हैं, जो कि मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इनमें बच्चों ये क्रॉस ब्रिजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रॉस ब्रिज पाए जाते हैं, जो कि एक्टिन मायोफिलामेंट के से की सरफेस से अटैच रहते हैं। बीच में ये फ्री है, एक्टिन फिलामेंट या सेकेंडरी फिलामेंट बीच में फ्री है। एक प्राइमरी जो मायोफिलामेंट है मसल सेल के अंदर, वो 6 सेकेंडरी फिलामेंट से सराउंडेड रहता है। यानी कि एक मायोसिन फिलामेंट एक्टिन 6 एक्टिन मायोफिलामेंट से सराउंडेड रहता है। और ये जो एंड है इनका, इसे हम आई बैंड कहते हैं। और इनके अंदर जो एक लाइन निकलती है इसे हम जेड लाइन कहते हैं। बीच का जो बैंड है ये ए बैंड है। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसे हम एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। और ये भी बच्चों आई बैंड है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या होता है कि बच्चों जो ये क्रॉस ब्रिज है ये एक्टिन फिलामेंट को बांधकर अंदर की ओर पुल करते हैं। तो मसल्स क्या, जो ये एक्टिन जो फिलामेंट है ये स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, और जो मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ इस एरिया में डार्क अपीयरेंस नजर आता है और लेटरल साइड में लाइट अपीयरेंस नजर आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सेंट्रल पार्ट जब ओवरलैप हो जाता है एक्टिन फिलामेंट से, तो ये डार्क अपीयरेंस शो करता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जो मसल्स है वो मसल सेल की बनी होती है। मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गया बच्चों मसल सेल के अंदर लाइन डायग्राम मैंने बता के आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। बच्चों जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये दे आर ऑफ 3 टाइप्स: स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स।
तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। यस बच्चों, फर्स्ट जो मस्कुलर टिश्यूज का टाइप है वो है स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स। जो स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स है ये हमारे बोन से, हमारे स्केलेटन से अटैच रहता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। जो मसल सेल्स हैं बच्चों, इनके अंदर स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, यानी कि डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आते हैं इनमें। इन्हें हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो स्ट्रिएशंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनके सेल्स के फ्यूजन से क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इनके जो एंड्स हैं ये ब्लंट होते हैं, इनके जो किनारे हैं ये ब्लंट एंड वाले होते हैं और ये हमारे हाथ पांव में, हमारे जो लिम्स हैं वहां ये पाए जाते हैं और इनके कॉन्ट्रेक्शन से, रिलैक्सेशन से बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। जो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स है इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, कैपिलरीज होती है, मसल फाइबर तक पहुंचती है और इनमें, इनकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये वॉलंटरी होती है, ये वॉलंटरी होती है। इन पर हमारी विल काम करती है
और इन ये बहुत ही जल्दी थक जाती है, ठीक है ना। ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, तो ये जल्दी थकती भी हैं, ठीक है। तो ये जल्दी फटीग हो जाती है, जल्दी थक जाती है, ठीक है बच्चों। और तो इस तरीके से ये कुछ एक फीचर्स हैं स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स के, ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। सेकंड जो टाइप है वो है नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। ये बच्चों स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रिएटेड मसल का स्केच है। ये टैपरिंग एंड्स है, टैपरिंग एंड, और ये न्यूक्लियस, और ये मायोफिलामेंट, यस बच्चों। नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल, हाँ। तो ये जो मसल्स है बच्चों, ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहां पाए जाते हैं। इनके जो एंड्स हैं वो टेपर्ड होते हैं, इनमें ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और इनमें मायोफिलामेंट्स हैं ये। लेकिन इनमें डार्क और लाइट बैंड्स नजर नहीं आते, यानी कि स्ट्रिएशंस नजर नहीं आते। और ये इनवॉलेंट्री है, ऑटोनॉमिक है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। और ऑटोनॉमिक होने से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, ये कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद में लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती हैं ये मसल्स। इसीलिए ये जल्दी थकती नहीं है ना, जल्दी से ये थकती नहीं है। इनमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इनमें स्कैंटी होती है। और जो कैपिलरीज हैं वो इन मसल्स के फाइबर्स तक पहुंचती है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, वहां ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो बच्चों ये कुछ एक फंक्शंस हैं, सॉरी, ये कुछ एक स्पेशलिटीज हैं नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट लेते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल,
अच्छा बच्चों, ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती, ना ही जो स्केलेटल मसल्स थी उनमें भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर में देखिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क है जो प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स जो है बच्चों, ये हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स के अंदर पाई जाती हैं एंड सुपीरियर वेना केवा के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें डार्क एंड लाइट बैंड ऑब्जर्व किए जाते हैं, नजर आते हैं, और इनमें स्ट्रिएशंस नजर आते हैं डार्क और लाइट बैंड के कारण से। और ये जो मसल्स हैं इनमें ब्लड की अबंडेंट सप्लाई होती है, और इनमें जो कैपिलरीज हैं वो इनके मसल फाइबर्स तक पहुंचती है, और ये इनवॉलेंट्री है, ऑटोनोमिक है, सेल्फ जनरेटेड है। ये ध्यान रखें आप, ये जो है सेल्फ इंड्यूस्ड है, सेल्फ जनरेटेड है। और इसके अलावा ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, एंड दे नेवर गेट फैटिग। ये कभी भी थकती नहीं है, हमेशा वर्क करती रहती हैं। ओके, तो ये इनके कुछ एक फीचर्स हैं कार्डियक मसल्स के। ठीक है बच्चों, यूनिन्यूक्लिएट होती है ये। तो ये बच्चों पार्ट था मस्कुलर टिश्यूज का। मस्कुलर टिश्यूज के फंक्शन है बॉडी में मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन करवाना। जो स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स हैं ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो वहां भी ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। साथ ही साथ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में जो मूवमेंट है वो इनके द्वारा पॉसिबल होते हैं। कार्डियक मसल्स जो है हमारे हार्ट में, पल्मोनरी वेन्स में एंड सुपीरियर वेना केवा में है, तो वहां भी इनका रोल रहता है। इनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से जो हार्ट है वो सही से वर्क करता रहता है। सेल्फ इंड्यूस्ड है ये, अपने आप इनमें ऑटोनोमिक जो इम्पल्सेज हैं वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा जो पल्मोनरी वेन्स है और जो सुपीरियर वेना केवा है, तो वहां भी जो उनमें मूवमेंट है, जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है, वो कार्डियक मसल्स के कारण से ही पॉसिबल होते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। यस बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका भी ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करवाता है। ठीक है, सपोर्ट देता है बॉडी को। तो एक कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं और फिर एक एक करके उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनके टाइप लेते हैं, मेनली 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं इनको। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। और सेकंड है डेंस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज अरेंजमेंट के पैकिंग के बेसिस पर लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस रेगुलर कनेक्टिव, dense regular connective tissues, और B dense irregular
कनेक्टिव टिश्यूज। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। और थर्ड है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशल कनेक्टिव यस बच्चों ध्यान से देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इनके अंदर जो इनकी सेल्स हैं और जो मसल फाइबर्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। सेकंड लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में मसल फाइबर सेल्स डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। अगर इनमें जो फाइबर्स हैं अगर पैरेलल वे में होते हैं, रेगुलर होते हैं, तो फिर उन्हें हम कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। और अगर इरेगुलर होते हैं, इररिलेवेंट होते हैं, तो फिर इन्हें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। अगर मैं डेंस रेगुलर टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो डेंस रेगुलर टिश्यूज में टेंडन्स है, लिगामेंट्स हैं, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव जो टिश्यूज हैं ये स्किन के अंदर पाए जाते हैं हमारे। और फिर बात करते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज की, जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बोन है, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, लिम्फ, ब्लड, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो टाइप लिखूंगा वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसके अंदर हम एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि पैकेजिंग टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और टिश्यूज भी है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन टॉपिक्स को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, तो आज के टॉपिक्स आप एक बार रिवाइज करना अपने नोट से। ओके।